एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शुमाकर इंस्टीट्यूट ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट। चूँकि हम लोग हमारी संस्था और जितनी भी संस्थाएं हमारी है सब में हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट में और इसी तरीके से जो वीक पॉइंट्स है उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की और समाज को बहुत ही मजबूती की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले मैं इंडो पाक वार में जो अहम भूमिका जिस तरीके से जंग आज़ादी में रानी लक्ष्मीबाई ने निभाया, जिस तरीके से ज्योति फूले ने निभाया, जिस तरीके से और इस तरीके से बहुत सारी महिलाएं अपने अपने सर्कल में, बेगम हजरत महल लखनऊ में आप जहां पर है उनकी अपनी कारगिरी है, इस तरीके से उन लोगों ने किया। फिर एक बार जब 2025 आता है, पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों के तहत फिर यहाँ पर आतंकवादी हमला करता है या करवाता है, जो भी उनके पॉइंट्स रहे हों, होता है पहलगाम में, और इससे पहले और भी बहुत सारे मरतबा उन्होंने करवाया। उनकी नापाक साजिशें रही जो कि हर मरतबा मुंह की खानी उनको पड़ी। लेकिन इस मरतबा मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने आर्मी को, और आर्म में चाहे वो वुमेन्स हो मेंस हो जितने भी हैं, ख़ास करके ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, चूँकि हम लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं और करंट गवर्नमेंट और इससे पहले भी जितने गवर्नमेंट्स रही हैं सब के सारी सरकारें औरतों को सशक्तिकरण की बात करते आए हैं। तो हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा ताकि ये पता चले कि जब जंग की बात आती है, जब हिंदुस्तान पर कोई आज की बात आती है, जब हिंदुस्तान पर लोग अपनी गंदी निगाहें उठाने की बात करते हैं, तो उस वक्त कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी और विंग कमांडर वेमिका सिंह जैसी शेरनी आगे आती हैं और पाकिस्तान के खिलौने जैसे हथियारों को अपने खिलौने के तरीके से खेल के उनके मुंह में मार देती है, और बिना पाकिस्तान में जाए बिल्कुल सेफ और सटीक जगहों पर जहां जहां आतंकवादी रहे, जहां जहां उनके अड्डे रहे, कारखाने रहे, वहां पर हमने अपने मिसाइलों से, हमने अपने हथियारों से वहां पर जाके मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके जगहों को नेस्तो नाबूद कर दिया। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सारी सरकार को और पक्ष विपक्ष सारे लीडर्स को, जिन्होंने इस जब इंडो पाक वार में हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ साथ लोग कहते थे कि राजनीति में अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इस वार में हमने देख लिया न कोई हिंदुस्तान की जात है, न हिंदुस्तान की कोई धर्म है, न हिंदुस्तान की कोई विचार है। हिंदुस्तान का एक विचार है कि हिंदुस्तान पाइंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान है तो हम सब हिंदुस्तानी हैं। अगर हिंदुस्तान और भारत माता के ऊपर अगर कोई आंच आती है तो सारे हिंदुस्तान, सारे धर्म जाति, सारे विचारों के लोग एक होकर के फिर इस सोने की चिड़िया को डायमंड का चिड़िया बनाने के लिए हम सब आगे आते हैं और फिर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाते हैं। ये अच्छा हुआ कि दोनों तरफ की पार्टियों में सूद-बूद आई और इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो बहुत सीरियस हो सकती थी वो कंट्रोल हो गई। थम तो नहीं गई है, ये नहीं कहा जा सकता कि थम गई है, लेकिन कंट्रोल हो गई। उसको कहा जाता है एस्केलेशन। एस्केलेशन से रुक गया। नो मैटर हु वन हु लॉस्ट, इससे मतलब हमको नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपाए कि हम जीत गए, इंडिया अपनी पीठ थपथपाए कि हम जीत गए, अमेरिका अपना सर ऊंचा करे कि हमने मध्यस्थता करा करके युद्ध रुकवा दिया। सब ठीक है, अच्छी बात है, खुश होना भी चाहिए कि एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी जो होती, अगर न्यूक्लियर वार हो जाता तो आप सोचिए कि क्या हालात होते दोनों मुल्क के, या उसका असर पूरे दुनिया पे क्या पड़ता है। ये अनइमेजिनेबल था, ये इमेजिन नहीं किया जा सकता था। तो ये बहुत अच्छा हुआ, सब लोग अपनी अपनी पीठ थपथपाएं, अच्छी बात है, खुशी है, ज़रूर थपथपाइए, क्योंकि इंसानियत के कत्ल होने से हमारा देश, हमारी दुनिया, हमारे पड़ोसी ममालिक भी बच गए। पड़ोसी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका पे उसका असर आता, बांग्लादेश पे उसका असर आता, भूटान पे आता, चाइना पे आता, दूर दूर तक, थाईलैंड पे, जापान तक, मिडिल ईस्ट तक, सऊदी अरेबिया तक, इंग्लैंड तक, अमेरिका तक उसका असर जाता। ये इतना बड़ा काम, अब मैं तो दिल से कहता हूँ कि ये भगवान की मध्यस्थता है, ये ट्रंप की मध्यस्थता नहीं है। भगवान ने रुकवाया है कि बंद करो ये पागलपन, ये पागलपन है। इंडिया वाले अपना चढ़ाई किए हुए हैं कि हम बर्बाद कर देंगे,
वो अपनी चढ़ाई किए हुए हैं, चारों तरफ फेक न्यूज़ चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि 90% फेक न्यूज़। हमने लाहौर कैप्चर कर लिया, वो कह रहे हैं हमने दिल्ली कैप्चर कर लिया, वो कह रहे हमने पीओके पकड़ लिया, वो कह रहे हमने श्रीनगर पे धावा बोल दिया। व्हाट इज़ दिस? ये मीडिया वाले, सॉरी आप लोग समझदार लोग, आप लोग मीडिया के हैं, लेकिन कुछ मीडिया वाले इतनी गैर जिम्मेदार बातें करते हैं कि बड़ा अफसोस होता। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। वो हमने स्विच ऑफ कर दिया था अपना टीवी, हम डीडी न्यूज़ और डीडी भारती हम देखते ही नहीं थे कि इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें हो रही थी कि वो और अपनी नौजवान लड़कियों को जिन्होंने वाकई भारत का झंडा ऊंचा किया, बुलंद किया, हमारे तिरंगा का शान रखा। अब वो है कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमी सिंह, जिन्होंने, और हम सलाम करते हैं मोदी जी को भी कि उन्होंने सेना को इतनी पावर दे दी कि आपके ऊपर हमको पूरा भरोसा है। हमारी मिलिट्री, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी दुनिया के लिए, वो आप बहुत अच्छा करेंगे। हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं, फुल लिबर्टी।